मेवात जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ 20 सितंबर को होगा। पोलियो हाईरिस्क एरिया में 182 टाइम खटेट कर 96,203 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। नूह स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर वसंत दुबे नोडल अधिकारी ने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर देश के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही आमजन का आह्वान किया है कि सभी यह सुनिश्चित करें कि इस अभियान में कोई भी बच्चा पोलियो रोधी खुराक पीने से वंचित न रहे। डॉक्टर वसंत दुबे ने ईंट भट्टों, मलिन बस्तियों में छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने हेतु विशेष ध्यान देने तथा निर्माणाधीन स्थानों पर मौजूद श्रमिकों के बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाने की बात कही गई है। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि पल्स पोलियो अभियान के लिए जुटा लिए गए हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर वसंत दुबे ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 20 सितंबर को विभाग की टीमें द्वारा निर्धारित पोलियो बूथों पर तथा 21 व 22 सितंबर को घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि भारत में 2011 में अब तक कोई भी पल्स पोलियो का केस नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग ने पल्स पोलियो अभियान में लोगों से सहयोग की अपील भी की है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। पोलियो अभियान जो है ये हमारा 20 सितंबर से शुरू होगा, रविवार से। और वैसे तो 3 दिन का होता है ये अभियान। पहले दिन बूथ डे होता है और दूसरे जो 21 और 22 होगा या सोमवार मंगलवार को हम हाउस टू हाउस विजिट करते हैं। जो छूटे हुए बच्चे होते हैं उनको पोलियो की दवा पिलाते हैं 2 बूंद। इस बार कोरोना के चलते जो पोलियो हाई रिस्क एरियाज थे, हम केवल उनमें ही प्राथमिकता से पोलियो अभियान करेंगे। और जहाँ पे भी हमारे कुछ वीपीडी केसेस आएंगे, जैसे गलघोटू और दूसरे जो बीमारियाँ हमारे यहाँ मेवात में थोड़ी फैली हुई हैं, तो हम कुछ और जगहों को लेंगे। अभी हमने 252 हाई रिस्क एरियाज़ को चुना है, 250 टीम, और इसमें हमारी 182 टीमें गठित हुई हैं। और ये करीब करीब हमारे 96,203 बच्चे हैं, उनको कवर करेंगी। पर ये सब कोविड के तहत हमारा जो HR टीम जो दूसरी जगहों को लगी, इनकी वजह से ये पूरे भारत में ऐसा घोषणा हुई है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे बच्चे हाई रिस्क एरियाज़ हैं, जितने भी हाई रिस्क एरिया हैं जहाँ पे भी हमारे गलघोटू है, खसरा है, ये सब बीमारियाँ निकलती हैं, तो वहाँ दवाइयों वैक्सीनेशन का थोड़ा सा कम्युनिटी में कम चलन है, तो वहाँ भी हम पोलियो में कवर करें। मेवात में अभी पोलियो का एक भी केस नहीं आया है और 2011 से भी पोलियो उन्मुक्त है भारत हमारा। तो तब से भी अभी तक कोई केस ऐसा पोलियो का हमारे पास आया नहीं है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ना आए। ये ज़रूर है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में करीब 24 अगस्त तक 149 केस थे और अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसे 46 केस के आसपास थे, जो कि अब और उनकी मात्रा रेगुलर बढ़ रही है। तो ये जो 150 या उससे ज़्यादा केस हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के, केस मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये जो केस हैं ये हमारा तटवर्ती सीमा से लगे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो है इसके पास ही है और उसमें मेवात में कम वैक्सीनेशन लोग थोड़ा सा कम्युनिटी कम करती है, तो इस वजह से थोड़ा सा और ख़तरा मेवात में बढ़ जाता है। इसीलिए मैं अनुरोध करूँगा कि सभी लोग पोलियो की दवा जो 5 वर्ष तक के बच्चों को है, जिन एरियाज़ में हम पिलाएंगे, कैंपेन करेंगे, तो सभी लोग वो बच्चों को 5 वर्ष से कम के बच्चे जो भी हैं उन सबको पोलियो की 2 बूंदें अवश्य पिलाएँ। जी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ही कि हमारे पास करीब 182 टीमें इन हाई रिस्क एरियाज़ के लिए रखी हुई हैं और भी कुछ एरियाज़ जो हम लेंगे वो हम HR अवेलेबिलिटी, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर स्टाफ कोरोना में लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 182 टीमें हैं और 252 हाई रिस्क एरियाज़ हैं।